दशा माता की जय। आज है दशा माता का महाव्रत। आइए दशा माता की मुख्य कथा हम सभी सुनते हैं और साथ ही विनायक जी की कथा का भी श्रवण करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में जय मां दशा जरूर लिखिएगा। अब आइए दशा माता की कथा सुनते हैं। सबसे पहले नल दमयंती की प्राचीन कथा। कथानुसार एक समय में राजा नल और उनकी दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य में राज्य किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है। उस दिन होली की दशा माता का दिन था। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई। रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो, दशा का डोरा ले लो। दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा कर कर गले में पहनती है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा लिया और विधि अनुसार पूजन कर कर गले में पहन लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने बोला, इतने सोने चांदी के गहने हैं और ये डोरा पहन रखा है। रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने अब उनका अपमान कर कर अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, राजा तेरी दशा अच्छी नहीं है, अब बुरी दशा तेरी शुरू हो गई है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीत गए। वैसे वैसे कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब नष्ट हो गया। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जिस प्रकार आप रहेंगे वैसे ही मैं रह लूंगी। इस तरह से उनके बड़े दुख के दिन शुरू हो गए। अब राजा ने कहा, अपने देश में काम किसी भी रूप में नहीं मिलेगा, यहाँ से दूसरे देश चलना चाहिए, वहां जो भी काम मिले वह कर कर जैसे तैसे टाइम बिताएंगे। इस समय इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोस्तों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। फिर आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र और गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हारों जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बेजान जो वह लकड़ी सी है वह हार को निगल रही है। यह देखकर तुरंत राजा रानी को जगाकर देखता है। दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र अगर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। राजा रानी दोनों रात्रि को ही डर के मारे वहां से निकल गए। सुबह राजा और रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां नहीं है। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा मित्र कैसा है जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गया। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चल पर राजा रानी जो है नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आ रहे हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों पैदल है, पैदल ही आ रहे हैं और दुखी है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, किंतु रानी ने जमीन पर गाड़ दिया। फिर चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारकर सारा भोजन गिरा दिया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन लेकर ही नहीं आया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया है। उधर रानी मछलियां भूज रही थी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा पूछेंगे तो क्या सोचेंगे, सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए, वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम
अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम होगा कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर बन जाता हूँ। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने में काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली की दशा के दिन आए तब सभी रानियों ने सर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं तेरे सर भी गूथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सर गूथ ही रही थी तब उसने दासी के सर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उन्होंने आंखों से आंसू की जो बूंदें थी वह गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी बेटी है जिसके सर में भी पद्म था, जैसे तेरे सर में है, यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे खूब बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ आई हूँ। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती के लिए क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? बेटी बोली, वह इसी गांव में किसी की तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज की गई और उन्हें महल में लेकर आ गया। जमाई राजा को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर भोजन कराया। फिर रानी और राजा ने दशा माता का व्रत बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति से किया। अब दशा माता के आशीर्वाद से नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। फिर कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य की ओर लौट आए। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी घोड़ा देकर बेटी को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां मछलियों को भूजा और राजा के हाथ से छील ने चपट्टा मारकर जमीन पर भोजन गिराया। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर भोजन गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मछलियां भूनकर अकेले खा गई, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का घर आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी और खबर देने वाले ने बहन से पूछा, क्या हाल चाल है? तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर ले आई। तभी जो है दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, आज मेरी अमानत मुझे दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा और रोटी गाड़ रखे थे। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। फिर वहां से राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनको पहले खूब सम्मान से आदर भाव से सत्कार किया और रात्रि विश्राम के लिए उसी स्थान पर शयन करने को सुलाया। मोरनी की खूंटी में हार निगलने वाली बात से उसे नींद नहीं आई। रात्रि के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार अब उगलने लगी थी। राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, देखिए आपका हार तो यह जो है पूर्ण रूप से खूंटी निगल रही है। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपट कर वह वहां से चले गए। वह भील राजकुमार के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें बच्चे वापस दिलाए। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आता हुआ देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका सत्कार किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता का जो कोप था वह किसी भी प्रकार से अब कट चुका था और उनके सुख के दिन खूब आ गए। हे दशा माता, जैसे राजा और नल दमयंती की दशा खराब हुई, ऐसी दशा किसी की भी खराब मत करना। सभी का सौभाग्य बनाए रखना और धन संपदा का वरदान देना। बोलिए दशा माता की जय। कथा अनुसार एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही दुख किया करती थी। वह बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को गुस्से के मारे घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए
चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दिव्य दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का जैसे तैसे गुजारा होता था। दोनों गणेश जी की विशेष पूजा और पाठ और व्रत कथाएं भी सुना करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक कार्य करते हैं कि जंगल से फूल लाकर रोज अब यहाँ फूल बेचा करेंगे। वह रोज जंगल से चुन चुन कर फूल लाते, ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए गणेश जी का नाम जाप करते हुए माला बनाते और बेचने लगे। साथ में पूजा सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसने विवाह करने की सोची। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है, तुम एक राजा की बेटी हो, यदि तुम इससे विवाह करोगी तो बड़ी बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है, उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर के अंदर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया। मालिन ने अपने पहले जो बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराई, गणेश जी का आशीर्वाद दिया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा पाठ करने से धन मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है और सदा सर्वदा भाग्य बदल जाता है। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आए। मालिन और उसके बेटे की खूब बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन शुरू होने लगे। अन्नदाता उसके रूठ गए और भूखों की तरह वह मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारे घर का काम कर दूंगी। लड़के को दया आई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को बिल्कुल भी पहचाना नहीं। जब मालिन घर आई तो सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा कर कर कहा, मेरे इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। अब आपने हमारे घर में ही हमसे जो है पूर्ण रूप से हमें घर से निकाल दिया था। गणेश जी ने ही सदा सर्वदा साथ दिया और हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी तो मैंने खूब भोग ली है। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख आपने उस मालिन को दिया, दुख में उसका साथ दिया, वैसे ही सभी को खूब सुख देना और अपना साथ बनाए रहना। आप सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय।